सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो यार सब। उम्मीद है होंगे सब झकास। तो इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरा नाम है निखिल कुमार चौहान, प्यार से लोग कहते हैं मुझे निक्कू भैया। और जब भी मैं आता हूं तो कुछ ना कुछ खास लाता हूं। तो आज क्या खास लाया हूं? तो आज मैं आपको क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रूबरू कराने आया हूं। उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूं, क्योंकि अब आप कॉमर्स चूज कर रहे हैं एज अ कैरियर। तो कॉमर्स वाला पे आपका स्वागत है। और कॉमर्स के अंदर जब आप क्लास 11th में सब्जेक्ट को समझेंगे तो एक सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, बहुत ही प्यारा, लाजवाब और यूजफुल है। जब तक आप इस जीवन में हैं तब तक आप इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में करेंगे। तो आइए जरा कुछ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, पर पहले जानते हैं कि अकाउंटेंसी है क्या। तो अकाउंटेंसी मेरे लिए खूबसूरत सा जंगल है। जैसे जंगल में खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं, पंछी होते हैं, जानवर होते हैं, वैसे ही यहां पर आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन सब प्यारे होंगे, लाजवाब होंगे और कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे, आपके मददगार होंगे। तो मेरे लिए अकाउंटेंसी क्या है? एक जंगल की तरह। चलो फिर कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि अकाउंटेंसी में हम कैसे समझते हैं चीजों को, क्यों वो जरूरी है। ठीक है, और मैं आपको सच बता रहा हूं, आप इन टर्म्स से मिल चुके हो, इन सिचुएशन को देख चुके हो, बस इनके नाम आपको पता नहीं थे। और अगर आपको लगे कि हाँ यार ये तो मेरे घर में हुआ था, तो कमेंट में आप बता भी सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक फादर जी हैं जिनका फेस इस तरफ है, एक मदर जी हैं, मां हमारी प्यारी मां, एक शब्द में दुनिया, है ना, मां। अब फादर जी का पर्स है, ये इनका जो पर्स है ना, ये पर्सनल है, इनका अपना पर्स है। ठीक है जी, ये इनका अपना पर्स है, ये नॉर्मल काम वाम करते हैं, जॉब वॉब करते हैं, पैसा था। अब मम्मी जी ने पैसा देखा, अब घर तो चलाना है, तो मम्मी जी ने निकाल लिए पैसे। हालांकि ये इस साइड देख रहे हैं तो इनको पता नहीं चला। ठीक है जी, तो मुझे बताइए कि अब जब इनको पता नहीं चला तो क्या इनको पता चल पाएगा कि इनके पैसे गायब हो चुके हैं? हाँ भैया, पता चल सकता है अगर इन्होंने पहले से गिने होंगे तो, और अगर नहीं गिने होंगे तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई कंपलसरी तो नहीं है, क्योंकि अपना पैसा अपना पर्स, आप कभी गिनते हो कभी नहीं भी गिनते, है ना, कोई यहाँ ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ पे ऐसे बोला नहीं गया डंडा पकड़ के कि भाई गिन के रखना हमेशा पैसे, नहीं तो देख लेना, ऐसा बोला नहीं गया ना। तो इसलिए यहां पर पैसे गए। हालांकि अगर इनको बाद में पता भी चल जाए तो ये कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि फिर दाल पानी रोटी मिलना बंद हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर सकते। अब यहीं पर इनके चुन्नू मुन्नू ने भी ये चीज देखी, इन्होंने कहा यार पर्स गिरा हुआ है, चलो मैंने भी पैसे देखे, मैं भी ले लेता हूं। तो इन्होंने भी ले लिए। क्या अब कुछ होगा? अगर पापा को नहीं पता चला तब तक तो ठीक है, ये चोरी कही जाएगी वैसे, है ना। लेकिन अगर पापा को पता चल गया ना भैया, तो लाल पीले नीले सब हो जाओगे। तो इसलिए डोंट ट्राई दिस एट योर होम, एट योर स्कूल, एट एनीवेयर। कभी भी इसको ट्राई मत करिएगा, है ना, ऐसी चीजें मत कीजिएगा। किसी का पर्स मिले तो उसको वापस कर दीजिएगा। बस मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुए, ये जो चीजें इधर से उधर हुई, इन्हीं को कहते हैं ट्रांजेक्शन। पर हर कोई ये मेंटेन नहीं करता, तो अगर किसी के पैसे कभी चले जाएं तो पता नहीं चलते। लेकिन अब अकाउंटेंसी का चश्मा पहनिए और देखिए इसी सिचुएशन में क्या होता है। तो देखिए अब ये है भैया अकाउंटेंसी कहां आई, ये अब आ रही है अकाउंटेंसी। तो अब जो पर्स है वो नॉर्मल पर्स नहीं है, वो कंपनी का पर्स है, यानी कि एक तरीके से कंपनी के पैसे हैं इस पर्स के अंदर। ठीक है जी, अब इनका फेस इस तरफ है, लेकिन यहीं पर अकाउंटेंसी की जरूरत होती है, क्योंकि अकाउंटेंसी कहती है कि हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। उसके पास कितने पैसे हैं, कितने खर्च किए, कहां से कमाए, सब मेंटेन करने हैं। तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब जब उसने मेंटेन किया तो पर्स में कितने पैसे हैं ये इनको पता हो ना पता हो, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे हुए होंगे। लेकिन मम्मी जी तो मम्मी जी है, मम्मी जी ने पर्स देखा, इन्होंने कहा चलो निकाल लेते हैं। अब बताओ कि क्या ये पता चल जाएगा कि नहीं कि मेरे पर्स से पैसे गए हैं? पता चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने पल ही ना ध्यान दिया हो, इनकी जो कंपनी के अंदर वर्कर्स होंगे उन्होंने इसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की होगी। तो यहां अकाउंटेंसी मददगार होती है, इसीलिए अकाउंटेंसी की जरूरत है। अगर भैया इनके चुन्नू मुन्नू ने निकाल लिए तो भैया चुन्नू मुन्नू निकालेंगे तो भी पकड़े जाएंगे, और बिना बताए निकालेंगे तो लाल पीले भी हो जाएंगे। इसलिए डोंट ट्राई दिस एट योर होम और एनीवेयर। ठीक है जी, तो यहां पर ही अकाउंटेंसी का फायदा समझ में आता है। अब जब आप पर्सनल नेचर का खर्चा करते हो, यानी आपका अपना पर्सनल पैसा और आपके रिलेटिव्स या कोई भी लेकर चले गए, तो ठीक है वो चोरी तो है, लेकिन अगर पकड़ में आ भी गई तो आप कुछ करते नहीं हो, अपने ही है यार, सारे टेढ़े हैं पर मेरे हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। कंपनी के केस में अगर आपकी वाइफ भी लेकर चली गई तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स, यानी कि आप
इसको रिकॉर्ड तो आपको करना पड़ेगा। चोरी में तो ऑफकोर्स नहीं कर सकते है ना, कि भाई बीवी चोरी करके चली गई, हम नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है आप मानोगे कि यार चलो पर्सनल खर्चा हो गया। तो जब भी आप कंपनी से पैसे ले जाते हैं पर्सनल खर्चे के लिए, उसे ड्राइंग्स कहते हैं, चाहे फिर मम्मी ले जाए चाहे चुन्नू मुन्नू ले जाए। तो क्या समझे कि भैया अकाउंटेंसी से हमें पता चल जाता है कि हमारे पैसे गए कि नहीं गए, कौन ले गया। ये तो हालांकि जांच का विषय हो जाता है, पूछोगे तभी पता चलेगा, लेकिन ये जरूर पता चल जाएगा कि पैसे गायब हुए हैं। इसलिए अकाउंटेंसी जरूरी है। ठीक है जी, समझ गए। और जब कोई कंपनी से पैसे ओनर के रिलेटिव्स ले जाए या ओनर अपने पर्सनल काम के लिए ले जाए, ये दोनों पर्सनल नेचर के हो गए ना, तो भैया जी उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और यहीं पर अकाउंटेंसी काम करती है। ये पर्सनल नेचर के खर्चों को अलग और प्रोफेशनल नेचर के खर्चों को अलग रखती है। जब इन लोगों ने आपस में पर्सनल खर्चे किए, कोई रिकॉर्डिंग हुई नहीं हुई, लेकिन जब प्रोफेशनली किसी चीज को लेकर गए तो उसकी रिकॉर्डिंग हुई। और यही हमारा काम है अकाउंटेंसी में। अब एक और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर ये आपके दिल को छू जाए, आपने भी ऐसा कुछ किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देखिए हमारी प्यारी सी दोस्त है, भैया बहुत पढ़ाई लिखाई करते, पता नहीं लड़कियों को ऐसा कौन सा जादुई मंत्र भगवान देकर भेजते हैं। उनकी हैंडराइटिंग भी जनरली, सबकी तो नहीं लेकिन जनरली बहुत अच्छी होती है, और उनको कॉपीज बनाने में बड़ा मजा आता है, उसको सजाने वजाने में बड़ा मजा आता है। मेरे भी स्कूल में बहुत सारी दोस्त थी जो ऐसे ही करती थी। अब ये मैं हूं एक तरीके से, या आप में से अगर कोई होगा तो कमेंट में बता ही देगा। तो इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने देखा कि यार इसने काफी सारे नोट्स बना लिए हैं, तो इन्होंने इनसे नोट्स मांगे और इन्होंने इनको नोट्स दे दिए। तो जाहिर सी बात, ये दोनों क्या हो गए, आपस में दोस्त हो गए। ये भी दोस्त, ये भी दोस्त। अब मुझे नहीं पता आपने कभी ऐसा किया है कि नहीं किया, पर मैं चुपके से बता रहा हूं, मैंने एक बार ऐसा किया था, तो किसी को बताना मत। अब किया क्या था कि भैया मैंने नोट कॉपी ली, अब मेरे पास तो कॉपी थी नहीं, तो मैंने इसे कहा, अरे यार तूने जो कॉपी दी थी ना, मैं तो यार उसको स्कूल में ही भूल आया यार। और अगले दिन गए तो कॉपी मिली नहीं। अरे पता नहीं कौन चुरा ले गया, दुनिया कितनी बेकार है यार। जबकि सच क्या था, मैंने उसी कॉपी को उसमें नेम प्लेट वेम प्लेट बदल के उसको कवर ओवर करके अपना बना लिया। कभी ऐसा करना मत, बहुत ही गलत बात है ना। अब आप बताओ मुझे कि यार इतने भरोसे के साथ इन्होंने अपनी कॉपी इनको दी, अब दोस्त ने कॉपी नहीं लौटाई, तो ये दोस्त रहा क्या? नहीं ना। अब ये क्या बन गया, दोस्त से बन गया बैड दोस्त। क्या अब ये दोबारा इनको कभी नोट्स देंगे? देंगी ये? नहीं देंगी ना, है ना। बस अब इसको अकाउंट्स में जोड़ लेते हैं। अब अकाउंट्स में कॉपी का आदान प्रदान नहीं, पैसों का खेल है। तो आइए पैसों से समझते हैं कि भैया अगर मान लीजिए इन्होंने इनको पैसे दिए, तो अब क्या बोले, क्या इनको दोस्त बोले? नहीं, अकाउंट्स में इसको बोला जाता है डेटर। तो जब आप किसी को उधार देते हो, जब आप किसी को उधार देते हो, तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है? डेटर। और भैया जी अगर वो पैसे ना चुकाए, जो कि आपने फीस किया हो, खासकर लड़के तो इसको फील करते होंगे कि भाई किसी के कभी 10 रुपए चुकाए, आज तक लौट के नहीं आए, तो ऐसे में वो बन जाता है, जैसे बैड दोस्त है वैसे ही बैड डेप्ट। ठीक है जी। आप कह सकते हो भैया ये बैड डेटर क्यों नहीं मर रहा, शॉर्ट में बैड डेप्ट बोलते हैं, है वो बैड डेटर ही। ठीक है जी, बस यही अकाउंटिंग टर्म्स है। पर यहां पर एक और लाजवाब बात है कि इस नजरिए से तो है ही, पर एवरी कॉइन हैज अ टू साइड्स, तो यहां भी टू साइड्स है भैया। इनके लिए ये कौन हुई? तो जिसने आपको उधार दिया, जिसने आपको उधार दिया, आपके लिए वो क्रेडिटर बन गया, तो यहां पर ये क्रेडिटर बन जाएंगी। तो अकाउंटेंसी में आपको दोनों पक्ष लिखने हैं, दोनों पक्ष लिखने हैं, मतलब एक डेटर तो एक क्रेडिटर। तो इसीलिए अकाउंटेंसी एक प्रकार का तराजू है। देखिए तराजू, जैसे साइंस वाले कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ही अकाउंटेंसी में कॉमर्स वाले कहते हैं, कॉमियंस कहते हैं, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। यानी एकदम तराजू की तरह है, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। भैया ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? तो जैसे आपके पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है, वैसे ही अकाउंटेंसी के पास दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। और लाजवाब बात पता है क्या है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। और ये जो समझ गए कि कौन सी चीज कब डेबिट जाएगी, कौन सी चीज कब क्रेडिट जाएगी, तो वो इस जंगल के राजा बन गए, बड़ू राजा। यानी कि अकाउंटेंसी में ये जानना जरूरी है कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, अल्टीमेटली ये दोनों बराबर आएंगे। अब आपको लग रहा होगा भैया ठीक है बराबर आ जाएंगे, ओके, डेबिट क्रेडिट ड्रॉइंग्स डेटर बैड डेब्ट क्रेडिटर सब समझ गए, पर इनको पढ़े क्यों, आखिर क्या यूटिलिटी है इनकी हमारी जिंदगी में? तो देखिए ये पिक्चर और समझ जाइए, पैसा ही पैसा होगा। अगर आप अकाउंटेंसी को बारीकी से समझ गए, अगर उसमें आपने टर्म्स को अच्छे से समझा, एक्सपेंस कहां हो रहा है, इनकम कहां से आ रही है, ये सब अगर आपने इंटेलेक्चुअली समझ लिया ना, तो ये डायलॉग आप भी बोलेंगे,
पैसा ही पैसा होगा, और ये सच में होगा। ये है अकाउंटेंसी की पावर। इसलिए तो मैंने कहा कि जब तक जीवन है तब तक अकाउंटेंसी है, कहीं ना कहीं आपको यूज करनी ही पड़ेगी। समझे? तो ये इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की। और एक और प्यारी सी लाइन आपने पढ़ी होगी, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन अगर रिस्क को यूं ही लेता रहे बिना समझे, तो भैया जी रिस्क में इश्क नहीं, धोखा है, डूबन है, यानी कि गए काम से, ये तो गए हो। पर अकाउंटेंसी आपको समझाती है कि कौन सा रिस्क लेना है और उससे कितना इश्क मिलेगा, यानी कितना मुनाफा होगा। अकाउंटेंसी में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को दिया जाता है, सिखाया जाता है इसको बनाना। अब सिखाने के लिए तो आजकल कंप्यूटराइज्ड भी हो जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कोई भी बना लेगा, लेकिन इसके अंदर जो एक्सपेंस इनकम के आइटम्स हैं उनका विश्लेषण, उनके टर्म्स को समझाना, उनका यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से बनाना, ये आपका काम होता है। उसको अच्छा दिखाना, ये आपका काम होता है। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, यही हमारा इश्क है। और साथ में बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब इसके अंदर की डिटेलिंग तो आपको अकाउंटेंसी की दुनिया में और अंदर पढ़कर समझ में आएगा। समझ गए? अब कोई कंपनी बहुत कमाती है, कोई कंपनी डूब जाती है, क्यों, वो आपको यहां से समझ में आएगा। इन्हीं को इकट्ठा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। अब ज्यादा टर्म भी नहीं बोलूंगा वरना आप कहोगे ऊपर से ही निकल रहा है सब, तो समझ लीजिए दोनों चीजें बनाई जाती हैं। तो कोई कंपनी चढ़ी, खूब कमा रही है, क्यों, इसको देखो पता चलेगा। कोई डूब गई, क्यों, इसको देखो पता चलेगा। क्या रिस्क लिया और कितना इश्क मिला, ये सब अकाउंटेंसी में पता चलेगा जब आप अकाउंटेंसी के जंगल को घूमेंगे और इसके टर्म्स को समझेंगे। समझ गए क्या? अगर टमट गए हो तो कमेंट में टमाटर भी भेज सकते हो। तो बस यही है अकाउंटेंसी की दुनिया जहां पर आपको घूमना है। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर लविंग अस, फॉर लविंग कॉमर्स वाला चैनल, है ना। और आपने कॉमर्स चूज किया है, यकीन मानिए अगर आपने इसको सब्जेक्टिव के साथ साथ प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया ना जी, तो पैसा ही पैसा भी होगा और रिस्क से इश्क होगा और इश्क में और पैसा ही मिलेगा। समझ रहे हो आप? ये सच है। और एक प्यारा सा मोटो है बीइंग अ कॉमर्स कि मुस्कुराओ ना यार, पर अकेले नहीं, क्योंकि हम सेल्फिश थोड़ी हैं, तो दूसरों को भी हंसाओ ना यार, यानी कि हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स। इस उम्मीद के साथ चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी राह में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।